एबीएस फैक्ट्री में हादसे के बाद हंगामा, ग्रामीण उतरे रोड पर, लंबे समय तक रहा चक्का जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज चैनल। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के ब्लॉक डोंगरगांव से विशेष खबर। एबीएस फैक्ट्री में हादसे के बाद हंगामा, मुआवजे और सुरक्षा मांग को लेकर ग्रामीणों का चक्का जाम। अब खबर विस्तार से। डोंगरगांव से लगे ग्राम अमलीडीह स्थित एबीएस फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह लगभग 11 बजे एक दर्दनाक हादसे में 38 वर्षीय छबिल पटेल पुत्र जेठू पटेल निवासी खुर्सीपार गैदाटोला की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में काम के दौरान दबने से उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि युवक की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग को लेकर पहले अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। सुबह होते होते यह आंदोलन चक्काजाम में बदल गया। अमलीडीह, टोलागांव, खुर्सीपार सहित आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों और मजदूरों ने राजनांदगांव डोंगरगांव मार्ग को पूरी तरह बाधित कर दिया, जिससे दोनों ओर लंबा जाम लग गया। आखिरकार लंबे समय के बाद परिजनों को मनाया गया और मृतक मजदूर के परिजनों को मिला 12,50,000 रुपए का मुआवजा। एबीएस फैक्ट्री ने मानी मृतक के परिजनों की सभी मांगे। आगे खबर दे। जी भैया बताएंगे, यहाँ जो चक्का जाम हुआ उसके बाद में क्या कुछ आज ये एबीएस कंपनी के सामने जो चक्का जाम किया गया है, वो कल एक घटना घटी कि खुर्सीपार निवासी जो एबीएस कंपनी में जो हमाल का काम करता था और कल 11 बजे बोरा गिरने से दब के उनका मृत्यु हो गई। इसलिए जो है मुआवजे की मांग में परिजन और गांव वाले यहाँ पर जो है मांग कर रहे थे और मांग जो है सुलझ नहीं पाए, इसलिए जो है आज और कल यहाँ पर चक्का जाम किया। और आज कंपनी और उसके परिजन और कुछ उनके साथी यहाँ बैठ के एसडीएम और आपके पूरे पुलिस विभाग के कर्मचारी और ग्रामीणों के बीच में एक बीच का हल निकाला गया है। पहले तो परिवारजन जो है 20 लाख 15 लाख की डिमांड कर रहे थे, लेकिन बीच का रास्ता निकाल के 12.5 लाख रुपया उनके परिजन को देने की बात में सहमति हुई है। और फिलहाल अभी उनको जो है दाह संस्कार और उनके कोई कार्यक्रम के लिए 50,000 नगद और बाकी जो उनकी माँ या उनके बच्चे के अकाउंट और जो है पासबुक और आधार कार्ड जैसे ही देंगे उनके अकाउंट में सोमवार को जो है 12 लाख रुपया डाल देंगे। ये निर्णय हुआ है और इसमें सहमति व्यक्त किए हैं। अभी यहाँ पर जो कुछ मजदूर जो है काम कर रहे थे इस कंपनी में, वो लोग 10-15 बिंदु का सुझाव दिए हैं। तो सुझाव को कंपनी के जो कैबिनेट जो होगी उसमें निर्णय करके यहाँ के जो कर्मचारी है उनको बताएंगे कि भाई हमारे जो 10 मांग आप लोग 10-15 मांग जो रखे थे मजदूर हित में, उसमें विचार करके आपके कर्मचारी भी रहेंगे और कमेटी के जो सदस्य भी रहेंगे और उस बीच में जो जनप्रतिनिधि नहीं उनके कर्मचारी और उनके जो डायरेक्टर, ये सब मिल के निर्णय करके मजदूर हित में जो भी निर्णय होगा वो बताएंगे इनको। जी भैया बताएंगे, जो आंदोलन चल रहा है चक्का जाम, ये एक कर्मचारी था, यहाँ काम के लेबर का काम करता था और उसकी जो है कल दुर्घटना में इस प्लांट में मृत्यु हो गई थी। उसके संबंध में हमाल संघों के द्वारा और मृतक के परिजनों के द्वारा इसमें चक्का जाम आंदोलन किया गया था। इसमें हमाल संघ के द्वारा भी सुरक्षा बीमा और 8 घंटे काम करने के संबंध में बहुत सारी विस्तृत जिनकी कार्य योजना थी। और इस बात को लेकर हमने एक सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता होने के नाते हमने कंपनी प्रबंधन के सामने रखा है, जिसमें कंपनी प्रबंधन के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने के पश्चात जुलाई महीने में बातचीत करके इसमें पूरे समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। और लगभग सभी बातों पर, सभी मुद्दों पर कंपनी से पूर्ण इसमें सहमति बनी है। और मृतकों के परिजनों को 12 लाख रुपए कंपनी पर 12.5 लाख रुपए कंपनी के द्वारा तत्काल सहायता राशि के रूप में दिया जा रहा है। और हमारे संघ के सभी जो कार्य हैं, सभी उनकी मांगे हैं, वो मान ली गई है। मांगे क्या है? मांगे उसमें हमारे जब कंपनी के अंदर आता है काम करने तो उसका तत्काल बीमा करने का, हमारे के कारखाने के अंदर सुरक्षा के संबंध में, हमालों के कार्य करने के जो घंटे हैं उसके संबंध में,
और इनको होली दिवाली में जो बोनस है, होली दिवाली में काम करने के संबंध में इन सभी 7-8 सूत्रीय मांगे जो है इनके सब मजदूर यूनियन की जो थी उसे आज कंपनी प्रबंधन के सामने रखा गया है, जिससे सभी बातों पर पूर्ण रूप से सहमति बन गई है और हमारे संघों के द्वारा भी इस बात का समर्थन किया गया है और सभी खुश है और साथ उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। इस तरह मामला खत्म। मेरा नाम महेंद्र सिंह ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता जिला न्यायालय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़। जी सर, बताएंगे जो कल एबीस की जो यहाँ टोला गांव वाली फैक्ट्री है उसमें एक मजदूर भाई की दुर्घटनावश कुछ मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात मुआवजे को लेकर के मजदूर के परिवार तथा ग्रामीणों में कुछ विवाद था। उसके संबंध में आज एबीस फैक्ट्री के सामने ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तत्पश्चात मैनेजमेंट है तथा मजदूर भाई और ग्रामीणों के मध्य सलाह मशवरा करके मुआवजे की राशि दिला करके इस विवाद को संपन्न किया गया, खत्म किया गया। सर, कितना मुआवजा? देखिए, मैनेजमेंट की तरफ से जो राशि उन्होंने बताई है 12.5 लाख रुपए की बताई और प्रशासन की तरफ से नहीं, चूंकि ये जो प्रशासन की तरफ से जो होता है वो आपका नेचुरल एक्सीडेंट, प्राकृतिक अगर आपदा होता है तो उसके संबंध में आरबीसी 6(4) के अंतर्गत प्रावधान होता है, उसके अंतर्गत हम लोग कर पाते। क्योंकि मजदूर भाई का लेबर कार्ड भी नहीं बना हुआ था, इसलिए लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमने कोशिश किया था, तो ऐसा पता चला कि लेबर कार्ड नहीं बना है, इसलिए हम लोग उस संबंध में हाँ वो उनके मध्य हुई थी। आपका जो मैनेजमेंट है और इनके मध्य कुछ नौकरी और पढ़ाई को लेकर भी बात हुई है। उसी के बाद फिर बाद में बच्चे की पढ़ाई को लेकर के कुछ बात हुई है, उसी के बाद इस विवाद को संपन्न या खत्म करवाया गया था। तो सर, पहले भी मजदूर जैसे एक्सीडेंट में खत्म होते हैं तो यही चक्का जाम फिर वही होता है, तो उनका परमानेंट कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है? अभी देखिए, हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि आप कुछ ऐसा टाइप का नेचुरल कैलेमिटी या कुछ होता है या डेथ होता है तो उस संबंध में कुछ एक आप फंड रख लीजिए या कुछ प्रावधान रख लीजिए। तो हमारी सुझाव को भी मैनेजमेंट ने अपने पास रखा है और कहा है कि उन्होंने उसको बोर्ड के समक्ष रखेगा, तत्पश्चात जो भी डिसीजन है उसको लिया जाएगा। तो हमने हमारे तरफ से भी सुझाव बताया है।